हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम अक्टूबर महीने के मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उसमें मैथ्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। द फोकस ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 इज। हमें यहाँ पे एक पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है और उसके फोकस के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस पैराबोला के इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो तुम लोगों को कुछ ऐसा पैराबोला मिलेगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 इन ब्रैकेट y माइनस 9/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि इस पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 4,9/2। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 4,9/2 पॉइंट है। ठीक है, और पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा और उसकी टीवी एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला कुछ ऐसे होगा। और इसको 2 को 4a के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ a इज इक्वल्स टू 1/2 जैसा मिलेगा। तो वी नो दैट कि फोकस जो है वो वर्टेक्स से a यानी कि 1/2 डिस्टेंस की दूरी पे होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो बन जाएगा फोकस और उसके कोऑर्डिनेट में क्या होगा, तो वर्टेक्स से 1/2 जितना नीचे आना है। तो 1/2 जितना नीचे आएंगे तो x कोऑर्डिनेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट में 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9/2 माइनस 1/2, तो 9/2 माइनस 1/2 क्या देगा 4। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4,4। ठीक है, तो C इज अवर आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला x इज इक्वल्स टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है और उसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो इसको भी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो पैराबोला का इक्वेशन में कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे ay स्क्वायर प्लस by और c को राइट हैंड साइड पे लेके भेज देते तो x माइनस सी। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो इसका लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, तो लास्ट टर्म होता है मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो इसका लास्ट टर्म होगा b स्क्वायर बाई 4a। तो b स्क्वायर बाई 4a जितना दोनों साइड हम ऐड कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई 4l, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि √ay प्लस b अपॉन 2√a और राइट हैंड साइड में है अपने पास x माइनस c माइनस बी स्क्वायर बाई 4 लाइक दिस। अब x एंड y के कोएफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए, तो x एंड y के कोएफिशिएंट है जो 1 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है वो √a। तो √a को कॉमन निकाल लो, तो √a स्क्वायर के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा a। तो √a कॉमन निकाल रहे तो बचेगा y प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस जो भी है वो। अभी इस a को सामने भेज देंगे तो वो 1/a बन जाएगा, तो उसको मैं सामने भेज दे रहा हूं तो 1/a। तो वी कैन सी दैट दिस इज इक्वल्स टू 4a एंड ये क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम। तो अपना आंसर हो जाएगा C 1/a। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे एक लाइन दे रखी है जो पैराबोला को टच कर रही है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस लाइन को हम ऐसे लिख देते x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख देंगे तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस m। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि m की वैल्यू -1 है यानी कि स्लोप -1 है एंड y इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, तो वो +1 है। एंड पैराबोला जो हमें दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू kx। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाले तो 4a इज इक्वल्स टू k, तो a इज इक्वल्स टू k बाई 4।
और यहाँ पे हम कंडीशन फॉर टेंजेंसी अप्लाई करें तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होता है, तो वी नो दैट द कंडीशन फॉर टेंजेंसी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू ए बाई एम। तो सी यानी कि 1, ए यानी कि k बाई 4, m यानी कि -1। तो यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं कि k की वैल्यू हमें मिल जाएगी -4। तो -4 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला y इज इक्वल्स टू x² + 7x + 2 विच इज नियरेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू 3x - 3। एक पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है ये, एंड लाइन का इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल्स टू 3x - 3। तो पैराबोला पे ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो इस लाइन से सबसे नजदीक पे होगा। ठीक है, यहाँ पे पैराबोला जो है वो कुछ ऊपर की साइड ओपन होगा। मान लेते हैं कि ये जो है वो पैराबोला जो हमें दे रखा है उसका इक्वेशन है। ठीक है, उसका वर्टेक्स कहीं पे भी हो, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम मान लिया कि यहाँ पे 0 0 है, और ये जो है वो गिवन लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3x - 3। तो डायग्राम से दिख रहा है कि जो नजदीक वाला पॉइंट होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा। मान लो कि ये पॉइंट है वो x1 y1 है एंड वो पैराबोला पे है। तो पैराबोला पे है तो लिख सकते हैं कि y1 इज इक्वल्स टू x1² + 7x1 + 2। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कुछ ऐसे ही लिखते हैं कि x कोऑर्डिनेट तो x1, y कोऑर्डिनेट जो है उसको हम लिख रहे हैं x1² + 7x1 + 2। अब क्या करते हैं कि इस पॉइंट का ये जो हमें लाइन दे रखी है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दे, पुट रूट वाले फॉर्मूला से। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले तो लाइन का इक्वेशन है पहले 3x - y - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कुछ ऐसा मिलेगा 3x1 - x1² - 7x1 - 2 -3 और अपॉन रूट यानी कि √3² + 1² जो देगा √10। और इसको सिंप्लीफाई करके माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो हमें कुछ मिलेगा x1² + 4x1 + 5 अपॉन √10। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन में जितने भी पॉइंट है सबके x कोऑर्डिनेट कुछ अलग अलग है, तो सबके x कोऑर्डिनेट 1 बाय 1 इसमें पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -2 रखने से हमें मिनिमम मिलेगा, क्योंकि एक 4x1 ही नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव। तो x इज इक्वल्स टू -2 वाला है, दैट मीन्स कि a -2, -8 इज अवर राइट आंसर। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ AFB is a focal chord of the parabola y² is equals to 4ax and AF is equals to 4 and FB is equals to 5। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे हमें फोकल कोड के सेगमेंट्स दे रखे हैं, ये देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पैराबोला ऐसे है, ये वाला y² इज इक्वल्स टू 4ax, और मान लेते हैं कि ये इसकी फोकल कोड है, ये A, ये F, ये B। तो एक दे रखा है 4 और दूसरा दे रखा है 5। तो हमें इस पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए वी नो दैट कि 1/a इज इक्वल्स टू 1/AF प्लस 1/FB। ठीक है, तो 1/a इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/5 करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा कुछ 1/a इज इक्वल्स टू 9/20। दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 20/9 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4 है।
तो दोनों साइड अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 80/9 विच इज अवर LLR, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर? तो हियर a इज अवर राइट आंसर। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे, द पॉइंट 1,2 इज one extremity of focal chord of the parabola y square is equals to 4x. The length of this focal chord, फोकल कोड का एक एंड पॉइंट हमें दे रखा है, तो हमें फोकल कोड की लेंथ फाइंड करनी, और यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि फोकल कोड की लेंथ जो है वो होती है a इन ब्रैकेट t प्लस 1/t होल स्क्वायर। ये क्या फोकल कोड की लेंथ होती है। तो अगर हमें कोई भी एक एंड पॉइंट के पैरामीटर यानी कि t की वैल्यू पता चल जाए तो हम फोकल कोड की लेंथ निकाल सकते। तो अगर ये देखने जाए तो इसको at² 2at के साथ कंपेयर करें, एंड a क्या दे रखा है, पैराबोला y² इज इक्वल्स टू 4x के लिए जो a है वो होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंपेयर करें t² 2t के साथ तो t हमें मिलेगा 1, t मिल जाएगा 1। तो यहाँ पे t की जगह पे 1 एंड a की जगह पे 1 रख देंगे तो 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर, तो वो क्या मिलेगा 4। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 मिल जाए, सॉरी लेंथ ऑफ दिस फोकल कोड इज 4। एंड और एक तरीका क्या है, तो यहाँ पे देखने जाए तो ये जो पैराबोला है y² इज इक्वल्स टू 4x, उसके लिए a की वैल्यू होती है 1, और डायरेक्ट हमें पता चल जाना चाहिए कि इसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट हो गए 1,2 एंड 1,-2। तो यहाँ पे हमें जो एक एंड पॉइंट दे रखा है वो लेटेस्ट रेक्टम का ही है, और अगर ये पता चल जाए तो डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछी है यहाँ पे विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल्स टू x² माइनस 8x प्लस c लाइज ऑन x एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ c। एक पैराबोला दे रखा है, उसका वर्टेक्स है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पैराबोला को हम कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, x² माइनस 8x इज इक्वल्स टू y माइनस c, और इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे दोनों साइड 16 ऐड कर देते हैं। तो इस पैराबोला का इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगा कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस c माइनस 16। ठीक है, इसका वर्टेक्स देखने जाए तो इसका वर्टेक्स है 4, c माइनस 16, और ये कहाँ पे लाई कर रहा है ऐसा दे रखा है, तो ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है ऐसा दे रखा है। अब ये x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट होना चाहिए 0, दैट मीन्स कि 6 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो c इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 16। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इफ 2,0 इज द वर्टेक्स एंड y एक्सिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ए पैराबोला। यहाँ पे y एक्सिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, देन इट्स फोकस इज। तो y एक्सिस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है एंड 2,0 यहाँ पे ले लेते हैं जो है वर्टेक्स। तो पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा, तो फोकस फाइंड करना है y एक्सिस यानी कि x इज इक्वल्स टू 0। सो वी कैन क्लियरली से दैट दिस इज a। तो फोकस जो है वो वर्टेक्स से a जितनी दूरी पे होता है, और a है वो दे रखा है 2, तो यहाँ पे ये होना चाहिए 4,0। तो वर्टेक्स विल बी फोकस विल बी 4,0। तो 4,0 इज अवर राइट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला whose focus is 3,3 and डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड फोकस दे रखा है 3,3। तो अगर ऐसे कोई पैराबोला है तो यहाँ पे फोकस है 3,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स है 3x माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो वी नो दैट कि फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 2a जितना होता है, तो उसका डबल 4a। 4a इज अवर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो 3,3 का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते तो वो होगा 2a के बराबर। तो 2a मिल जाएगा हमें कुछ लाइक दिस 3 पुट रूट से निकाल रहे हैं तो -2 डिवाइड बाय √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 5। तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 3 ज़ा 12 -3 -2 5/5 दैट मीन्स कि 1। तो 2a क्या मिला 1। हमें तो चाहिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विच इज इक्वल्स टू 4a। तो 4a क्या बन जाएगा 2। तो 2 इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि x1 y1 एंड x2 y2 आर एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। देन x1 x2 प्लस y1 y2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x1 x2 प्लस y1 y2 फाइंड करना है। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि x1 y1 जो है वो कुछ 81 स्क्वायर 281 के बराबर है एंड x2 y2 जो है वो कुछ 82 स्क्वायर 282 के बराबर है और ये दोनों फोकल कोड के एंड पॉइंट है। तो फोकल कोड के लिए अपने पास T1 एंड T2 का क्या रिलेशन है, तो T1 इंटू T2 क्या होना चाहिए -1। ठीक है, तो हमें अब चाहिए x1 x2 प्लस y1 y2। उसमें 81 स्क्वायर 82 स्क्वायर 81 82 स्क्वायर एंड y1 y2 की जगह पे 2a_t1 एंड 2a_t2 रख देंगे तो ये कुछ बन जाएगा a² T1 T2 का होल स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 4a² T1 T2 यानी कि -1। तो ये मिलेगा हमें a² माइनस 3a² दैट मीन्स सॉरी a² माइनस 4a² दैट मीन्स -3a²। तो अवर आंसर इज -3a²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम एज 3,4 एंड 4,3। हमें ऐसे पैराबोला का इक्वेशन चाहिए जिसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स अपने पास है। तो मान लो कि यहाँ पे कहीं पे 3,4 है और यहाँ पे कहीं पे 4,3 है, तो ये लेटेस्ट रेक्टम है। तो सिर्फ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दे रखी हो यानी कि एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दे रखी हो तो ऐसे दो पैराबोला होंगे। एक पैराबोला कुछ ऐसे होगा ठीक है एंड दूसरा पैराबोला कुछ ऐसे, दोनों में से कोई भी पॉसिबल है। तो कौन सा पैराबोला है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं कि ये 3,4 है एंड ये 4,3 है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट जो है वो होगा अपने लिए फोकस। तो फोकस क्या होना चाहिए 7/2, 7/2। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पैराबोला दे रखे हैं उसमें SP² इज इक्वल टू PM² के लिए सब में 7/2 7/2, तो ऑप्शन से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब दोनों पैराबोला की एक्सिस यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ करी है वो कुछ ऐसे होगी।
ठीक है। अब 3,4 एंड 4,3 लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालने जाए तो उसका स्लोप मिलेगा 3 - 4 अपॉन 4 - 3 इज इक्वल्स टू -1। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला का स्लोप होना चाहिए 1 विच इज पासिंग थ्रू दी 7/2, 7/2। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल्स टू y या तो फिर x - y इज इक्वल्स टू 0। अब डायरेक्ट्रिक्स में यहाँ पे तुम लोग को ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, तो डायरेक्ट्रिक्स कुछ यहाँ पे होगी या तो यहाँ पे होगी। तो अगर हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल जाए तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगा, क्योंकि फोकस तो अपने पास है, तो एस पी इज इक्वल्स टू पी एम से मिल जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला से परपेंडिकुलर होगी। तो मान लेते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कुछ x - y इज इक्वल्स टू 0 से परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कुछ x प्लस वाई प्लस लेमड़ा इज इक्वल्स टू 0, ऐसा है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमने मान लिया। अब ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है तो उसका 7/2, 7/2 यानी कि फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके जितना होना चाहिए, 2a जितना। अब यहाँ पे 2a क्या, तो पहले तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देखे 3,4 एंड 4,3 के बीच का डिस्टेंस, तो वो हमें कुछ मिल रहा है √2। तो इसका आधा यानी कि 1/√2। ठीक है। अब ये 1/√2 है वो क्या है, तो वो 2a के बराबर है। तो फोकस का डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 1/√2 जितना होना चाहिए। तो वो अगर हम निकाले पुट रूट से, तो 7/2 प्लस 7/2 प्लस लेमड़ा अपॉन √1² प्लस 1² यानी कि √2, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो 1/√2 के बराबर। तो दोनों साइड से √2 कट, 7/2 प्लस 7/2 हो जाएगा 7। तो मोड ऑफ 7 प्लस लेमड़ा इज इक्वल्स टू 1। अगर एक बार यहाँ पे प्लस लेंगे तो लेमड़ा मिलेगा -6 एंड माइनस लेंगे तो लेमड़ा मिलेगा -8। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कुछ ऐसा बन जाएगा x प्लस वाई -6 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई -8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ऑप्शन में देखने जाए तो सब में लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा sp²। sp² तो सब में इक्वल होगा, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, pm² यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स का होल स्क्वायर। तो x, y का ये x प्लस वाई -6 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई -8 इज इक्वल्स टू 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर निकाले तो वो कुछ ऐसे मिलता है x प्लस वाई -6 डिवाइड बाई √1² प्लस 1² यानी कि √2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो दोनों जगह पे ऐसा ही मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस वाई -8 तो कहीं पे दे नहीं रखा, तो ऑप्शन ए में दे रखा है x प्लस वाई -6 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ये जो नीचे 2 है उसकी जगह पे √2 होना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। Tangents drawn to the parabola y² is equals to 4ax at the points A and B intersect at C। पैराबोला पे कोई दो पॉइंट A एंड B, वहां पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो C के पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऑर्डिनेट ऑफ A, C एंड B फॉर्म्स। तो ये तो कुछ जाना पहचाना क्वेश्चन है, दर्शन वाला है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। मान लो कि ये कोई पैराबोला है, इस पैराबोला पे कहीं पे भी दो पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक को बोल देते हैं ए, एक को बी। अगर ए के कोऑर्डिनेट AT1² 2AT1, बी के कोऑर्डिनेट AT2² 2AT2, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी, उसके कोऑर्डिनेट देखने जाए तो उसके कोऑर्डिनेट हमें पता है कि ये होता है AT1 T2 A इन ब्रैकेट T1 प्लस T2। ठीक है। तो ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट ऑफ A विच इज 2AT1, ordinate of C which is A in bracket T1 plus T2 and ordinate of B which is 2AT2।
So we can see that these three are in AP. So A is our right answer. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बाइसेक्ट्स द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल दिस देन लैम्बडा इज इक्वल्स टू। ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 whose सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज 4। तो मान लेते हैं कि ये गिवन सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर देख सकते हैं कि 1, -3 है। तो मान लेते हैं कि 1, -3 यहां पे कहीं पे, ठीक है। अब जो ओरिजिन जिसका सेंटर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 वो दूसरे वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। उसका एक ग्राफ मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो उसके लिए सबसे पहले कॉमन कोड का इक्वेशन निकाल लेते हैं। S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कॉमन कोड का इक्वेशन निकालने जाए तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें पता है कि ये जो जिसका इक्वेशन जनरल फॉर्म में है उसको S1 ले लेते हैं और सेंटर ओरिजिन है उसको S2। तो वो करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा -2x प्लस 6y प्लस लैम्बडा -4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब ये बाइसेक्ट करने के लिए उसको दूसरे वाले सर्कल के सेंटर में से पास होना पड़ेगा, मतलब 1, -3 में से इसको पास होना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1, -3 रख देंगे तो क्या मिलेगा, लैम्बडा -4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि 1, -18, -20, 24। तो यहाँ पे ए लैम्बडा तो मिल रहा है 24। ओके, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 4 है तो उसको लेफ्ट साइड लेंगे तो वो -4 हो जाएगा और यहाँ पे लैम्बडा +4 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लैम्बडा यहाँ पे कितना मिल रहा है 16। तो 16 इज अवर राइट आंसर। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल दिस एंड विथ इट सेंटर ऑन द लाइन। यहाँ पे दो सर्कल के इक्वेशन दे रखे, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास होता हुआ सर्कल, यानी कि यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं, जो कैसा होगा, तो S1 प्लस लैम्बडा S2 बराबर 0 इसके जैसा होगा कुछ। एंड उसके सेंटर जो है वो y इज इक्वल्स टू x लाइन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सेंटर मिलेगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट यानी कि x एंड y कोऑर्डिनेट को बराबर कर देंगे तो लैम्बडा मिलेगा और लैम्बडा को फिर यहाँ पे रखेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहले लिखते हैं S1 प्लस लैम्बडा S2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 2y प्लस 4 प्लस लैम्बडा S2 यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1 प्लस लैम्बडा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्बडा वाई स्क्वायर प्लस -6 प्लस 2 लैम्बडा एक्स प्लस 2 माइनस 4 लैम्बडा वाई प्लस 4 माइनस 6 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 1 प्लस लैम्बडा से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये x के कोएफिशिएंट एंड y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर देते, क्योंकि कोई भी सर्कल जिसका सेंटर x इज इक्वल्स टू y पे हो उसके x एंड y के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो इन दोनों को अगर डायरेक्ट इक्वल कर दे तो 6 प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 लैम्बडा। तो यहाँ पे मिलेगा 6 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 8
तो लेमड़ा इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। और इसको ये वाले इक्वेशन में पुट कर देते चलो। तो 1 + 4/3 यानी कि 7/3 x² प्लस 7/3 y², एंड यहाँ पे 2 लेमड़ा यानी कि 8/3, 8/3 निकाले तो वो मिलेगा कुछ -6 + 8/3 यानी कि -10/3x एंड 2 -16/3, तो ये मिलेगा कुछ -10/3y प्लस 4 -6 इंटू 4/3, तो सी 4 - 8 यानी कि -4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट में -4 की जगह पे आ जाएगा -12। तो अवर आंसर इज 7x² + 7y² -10x -12 10y -12, यानी कि आंसर इज B फॉर बॉम्बे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज y इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे पहले ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करते हैं। और एंगल बी का बाइसेक्टर ये हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। एंड ए दे रखा है 2,6 एंड बी है 1,1। तो हमें साइड BC का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए वी नो दैट कि एंगल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में कोई भी वर्टेक्स की मिरर इमेज ऑपोजिट साइड पे लाई करती है। जैसे कि यहाँ पे ए की मिरर इमेज है ना, ये y इज इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे C पॉइंट मतलब BC लाइन पे लाई करेगी लाइक दिस। तो y इज इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज चाहिए तो सिर्फ x एंड y के कोऑर्डिनेट इंटरचेंज कर दो तो डायरेक्ट ये मिल जाएगा ए की मिरर इमेज यानी कि a' बोल दो 6,2। तो BC लाइन का इक्वेशन निकाले या BA' दोनों एक है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो y - 2 इज इक्वल्स टू 1 - 2 अपॉन 1 - 6 इन ब्रैकेट x - 6। तो ये हमें कुछ ऐसा मिलेगा -5y + 10 इज इक्वल्स टू -x + 6। सबको लेफ्ट साइड ले ले तो x - 5y + 4 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आंसर इज B फॉर बॉम्बे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दे रखा है कि 2 points A and B move on x axis and the y axis respectively such that the distance between the 2 points is always same, the locus of middle point of AB। तो यहाँ पे तो क्या ये रोड जैसा हो गया कि एक रोड जो है वो एक 2 परपेंडिकुलर लाइन के बीच में स्लाइड कर रहा है। जैसे कि ये रोड कुछ ऐसे स्लाइड करेगा तो इसके मिडल पॉइंट का लोकस चाहिए हमें, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस रोड की लेंथ जो है वो L है, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन L/2, नीचे वाला पोर्शन L/2, और यहाँ पे इस रोड की लेंथ L लेने से अच्छा ये डिस्टेंस L ले लो, नहीं रोड की लेंथ ही L लेते हैं चलिए। तो उसके सेंटर को पहले ले लेते H के जिसका लोकस हमें फाइंड करना है, ठीक है। और ये डिस्टेंस L/2 L/2। अब यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसे बोल देते, ये जो A हो जाएगा ये H हो जाएगा,
ठीक है, और ये एंगल थीटा। तो लोअर ट्राइंगल में साइन थीटा इज इक्वल्स टू के ओपन एल बाई टू एंड अपर ट्राइंगल में कोस थीटा इज इक्वल्स टू एच ओपन एल बाई टू। तो साइन थीटा मिला टू के बाई एल एंड कोस थीटा मिला 2h बाई एल। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अप्लाई करें तो हमें कुछ मिलेगा 4k स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। दैट मीन्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाई 4। और एच के की जगह पे एक्स वाई रख दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाई 4 विच इज क्लियरली इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी एंड x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन देन नीचे में से क्या आंसर होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। पहली लाइन का इक्वेशन जो दे रखा है वो है mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों लाइन सेम लाइन है, मतलब कि कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या है, a1 ओपन a2 इज इक्वल्स टू b1 ओपन b2 इज इक्वल्स टू c1 ओपन c2। तो यहाँ पे हो जाएगा m ओपन cos अल्फा इज इक्वल्स टू -1 ओपन sin अल्फा इज इक्वल्स टू c ओपन माइनस p। तो इन दोनों को कंपेयर कर दें, इन दोनों को कंपेयर करके cos अल्फा एंड sin अल्फा निकाल दें। तो cos अल्फा हो जाएगा माइनस पी एम बाई सी एंड साइन अल्फा हो जाएगा p बाई सी। तो दोनों के स्क्वायर का सम इज इक्वल्स टू 1। तो पी स्क्वायर एम स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमें मिलेगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर और दोनों साइड अंडर रूट निकाले तो c इज इक्वल्स टू p अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। दैट मीन्स कि ए इज अवर राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल। यहां पे दो सर्कल दे रखे, मान लेते कि वो दो सर्कल कुछ ऐसे, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कि उसको बोल देते ए एंड बी, उसमें से पास होते हुए सर्कल लेकिन कैसा सर्कल, सबसे छोटे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो तो ए बी जो कॉमन कोड है उसकी हाफ होगी उसकी रेडियस। ठीक है ना, तो उसकी रेडियस कैसे निकाले, तो यहाँ पे तो सबसे पहले दोनों के सेंटर, जो दो सर्कल दे रखे उसके सेंटर निकाल दें। तो फर्स्ट का सेंटर है -1,0, दूसरे का सेंटर है -3/2, 1/2। तो उसका मिड पॉइंट निकाल दें। उसका मिड पॉइंट हमें कुछ मिलेगा -5/4, 1/4 और इसको O बोल देते। OA जो है वो फर्स्ट सर्कल की रेडियस। तो फर्स्ट सर्कल की रेडियस हमें कुछ यहाँ पे दे रखी है 1 + 3 यानी कि 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो ट्राइंगल दिखा रहा हूं OAM, ये O, ये A, ये M, उसमें OA है 2। ठीक है, OM चाहिए तो -5/4, 1/4 का -1, 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें। तो वो अगर हम निकाल ले तो वो कुछ ऐसा मिलेगा कि अंडर रूट -5/4 + 1 यानी कि 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/8 यानी कि 1/2√2। तो AM निकाले, AM होगा अंडर रूट 4 - 1/8। ठीक है,
या तो ए, सॉरी, ओ ए की रेडियस है वो 2 है यहाँ पे। -3, 1/2, उन दोनों का मिड पॉइंट देख। ओके, ये वाला जो है एम जो है वो उन दोनों का मिड पॉइंट नहीं होगा, है ना। रुकिए एक सेकंड, पहले से वापस करते हैं। यहाँ पे दो सर्कल के इक्वेशन, वो मिड पॉइंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल नहीं है, इसीलिए। अगर इक्वल होती तो मिड पॉइंट होता। तो पहले तो हम ये कॉमन कोड का इक्वेशन लिख लेते, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 से। चलिए, तो यहाँ पे S1 जो है वो दूसरे वाले सर्कल को S1 बोल देते, फर्स्ट वाले सर्कल को S2 बोल देते। तो S1 माइनस S2 करोगे ना तो 3x माइनस 2x यानी कि x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसका फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर यानी कि -1, 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते। तो -1 प्लस 3 डिवाइड बाई √2 यानी कि 2/√2 यानी कि √2। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर O वो मिल रहा है √2, और फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस हमने अभी अभी निकाली, वो मिल रही है कुछ 2। तो ये रेडियस कितनी होगी, तो √4 - 2 यानी कि √2। ठीक है, तो बी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, polar of the origin 0, 0 with respect to the circle x square plus y square plus 2 lambda x plus 2 mu lambda plus c is equals to 0 touches the circle x square plus y square is equals to r square if। तो ओरिजिन का पोलार निकालना है इस सर्कल के लिए, ठीक है। तो अगर इस सर्कल के पोलार निकालना, तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ पोलार है वो क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखते हैं, टेंजेंट का x(x1) प्लस y(y1) प्लस लैम्डा इन ब्रैकेट x प्लस x1 प्लस म्यू इन ब्रैकेट y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें अगर 0, 0 रखे तो ये 0, ये 0, तो हमें मिलेगा क्या, लैम्डा x प्लस म्यू y प्लस c इज इक्वल्स टू 0 which is a tangent to the circle x square plus y square is equals to r square। तो यहाँ पे दो तरीके से कर सकते, एक तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी अप्लाई कर सकते, या तो सेंटर का डिस्टेंस डायरेक्ट ले लेते। तो सेंटर का डिस्टेंस निकाले तो मोड c अपॉन √λ² प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, सॉरी r के बराबर। तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करे तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर इन ब्रैकेट λ² प्लस म्यू स्क्वायर। तो दिस इज अवर आंसर। तो यहाँ पे देखने जाए तो सी इज अवर राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। If the lines these and these cut the coordinate axis in concyclic points, then मान लेते हैं कि ये सर्कल है और एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है। ये जो है वो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है, ये वो सेकंड लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो फर्स्ट लाइन के लिए, ये वाली लाइन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, या तो पहले ऐसे नहीं करते कुछ, मान लो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो ऐसे,
तो ये एक लाइन हो गई, एक लाइन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो पहले जो ये है इसको L1 बोल देते, दूसरी लाइन है उसको L2 बोल देते। L1 का x के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए y 0 रखते, तो वो मिलेगा माइनस C1/A1, 0। y के साथ के लिए x 0 रखे तो वो मिलेगा माइनस C1/A1। दूसरी लाइन के लिए y कोऑर्डिनेट के लिए x 0 रखते, y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए x को 0 रखो तो x 0 मिलेगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा कुछ 0, माइनस C2/B2। एंड y वाले के x एक्सिस के लिए y 0 रखते तो वो मिलेगा माइनस C2/A2, 0। और ओरिजिन को बोल देते O, 0, 0। अब यहाँ पे नाम दे देते A, B, C एंड D। तो यहाँ पे पावर ऑफ पॉइंट से हमें क्लियरली पता है कि OA इंटू OD इज इक्वल्स टू OB इंटू OC होगा। तो यहाँ पे OA, OB, OC, OD रख देते सब, तो OA डिस्टेंस है वो मोड C2/B2। अब यहाँ पे मैं नेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इंटू C1/A1 इज इक्वल्स टू OB C2/A2 इंटू OC C1/A1। तो दोनों में C1 C2 दोनों साइड से कट हो जाएंगे और रेसिप्रोकल कर दो तो यहाँ पे दूसरी लाइन के लिए C2/A2, लेकिन यहाँ y कोऑर्डिनेट के लिए C1/B1, यहाँ पे C1/B1 आएगा, तो यहाँ पे नीचे आएगा B1। तो यहाँ से हमें मिल रहा है B1 B2 इज इक्वल्स टू A1 A2। ठीक है, तो B1 B2 इज इक्वल्स टू A1 A2, तो A इज अवर राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉवन टू द सर्कल दिस एंड दिस। तो ये दो सर्कल दे रखे हैं, उसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछा है। तो चलिए जल्दी से फर्स्ट सर्कल का सेंटर क्या है, 2,3। दूसरे सर्कल का सेंटर -1, -1। फर्स्ट सर्कल की रेडियस R1 √G² + F² - C, तो √4 + 9 13 - 3, तो √10। दूसरे 4 + 9 13 + 3 आएगा, तो यहाँ पे √16 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस R2, तो वो मिलेगा √1 + 1 - 1 यानी कि 1। ठीक है, अब C1 C2 निकालना पड़ता है कभी भी कॉमन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट चाहिए तो। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस √2 + 1 का स्क्वायर यानी कि 3, 2 + 1 का स्क्वायर 3 + 3 + 1 का स्क्वायर 4, तो √9 + 16 यानी कि 5। तो C1 C2 डिस्टेंस कितना मिला, 5। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि C1 C2 मतलब दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो R1 + R2 के बराबर हो रहा है ना। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होता है ये कंडीशन के लिए, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इसके लिए होता है 3, क्योंकि ये कौन सा केस बन गया, यहाँ पे ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ उसके जैसा बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 4,3 एंड टचिंग x² + y² इज इक्वल्स टू 1। हमें ऐसा सर्कल चाहिए जिसका सेंटर है 4,3
और जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 से टच करना चाहिए। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है। यहाँ पे ये डिस्टेंस तो कितना दे रखा है 1, तो हमें जिस सर्कल का इक्वेशन चाहिए उसकी रेडियस होनी चाहिए 4। या तो दूसरा केस कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, तो दूसरे केस में रेडियस बन जाएगी कुछ ऐसे पूरी, मतलब कि 6। तो सेंटर होना चाहिए 4,3 एंड रेडियस पॉसिबल है वो 4 एंड 6। तो यहाँ पे सेंटर 4,3 है, वैसे वाले ए बी डी तीनों है। अब रेडियस निकाल दे, तो फर्स्ट वाले में रेडियस जो है वो √16 प्लस 9 प्लस 9, यानी कि √25 प्लस 9 34। तो ये तो है नहीं। सी वाले में रेडियस निकाले तो √16 प्लस 9 प्लस 11, यानी कि √25 प्लस 11 36, यानी कि 6। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अवर आंसर इज सी। सॉरी, सी में नहीं, सी में तो सेंटर -4,-3 है ना, तो सी वाला नहीं चलेगा। बी वाले के लिए यहाँ पे +11 नहीं आएगा, उसके लिए -11 आएगा। तो -11 करे तो -11 के लिए 9 प्लस 5 √14 रेडियस हो रही है, तो वो तो चलेगा नहीं। सी तो है ही नहीं अपना आंसर, बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो बचा एक ही डी। तो डी इज अवर राइट आंसर। और उसमें रेडियस देखने जाए तो √16 प्लस 9 प्लस -9, यानी कि 4। तो रेडियस 4 पॉसिबल है। तो डी इज अवर राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ऑन द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। हमें ऐसे सर्कल का इक्वेशन चाहिए कि जिसका सेंटर है वो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 पे होना चाहिए, एंड यहाँ पे जो लाइन दे रखी है उन दोनों को टच करता होना चाहिए। तो देखने जाए तो पहले सब जो ऑप्शन में दे रखे उसके सेंटर निकाल लेते हैं। चलो, तो एक का ये मिल रहा है, दूसरे का 2,-4 मिल रहा है, तीसरे का -1,2 मिल रहा है, इन चौथे का -1,2। तो कौन सा सेंटर है वो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 पे है? तो ऑप्शन ए है, यस। ऑप्शन बी भी है, यस। ऑप्शन सी भी है, एंड ऑप्शन डी, तो डी भी है। तो ऐसे तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो देख चलिए डायग्राम से ही करते हैं। हमें जो गिवन लाइन है ना 2, 4x - 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x - 3y - 30 इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों है पैरेलल, ये तो हमें दिख रहा है ना। तो इन दोनों को टच करता हुआ सर्कल कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। मान लेते ये सर्कल है, ठीक है ना। तो उसका सेंटर इसके बीच में से जो पास हो रही है उसमें होना चाहिए, एंड ये की लाइन जो दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, इस पे होना चाहिए, है ना। तो ये बीच वाली पैरेलल लाइन का इक्वेशन मिल जाए तो उसके लिए तो हमें पता है कि 4x - 3y प्लस c1 प्लस c2/2, c1 प्लस c2/2 देखने जाए तो 10 - 30 - 20/2, यानी कि -10 इज इक्वल्स टू 0। अब सेंटर है वो इस पे भी होना चाहिए। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 पे तो सब सेंटर थे, लेकिन 4x - 3y - 10 इज इक्वल्स टू 0 पे सब नहीं हो गए, है ना। तो उसके लिए देखने जाए तो फर्स्ट सेंटर रखते, फर्स्ट का है 1, -2, क्या 1, -2 हमें जो लाइन मिली उस पे है 4 × 1 - 3 × -2 - 10, यस ये है। तो पहले ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि इन दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करने से हमें सेंटर मिलेगा। सेंटर मिले और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो हमें रेडियस मिल जाएगी।
तो ऐसे भी कर सकते हैं सेंटर एंड रेडियस से। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी whose one side lies on the line x plus y is equals to 4। चलिए ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। और उसकी साइड एक है वो बी सी ही ले लेते हैं। x plus y is equals to 4। ठीक है। एंड द ऑर्थोसेंटर एंड द सर्कमसेंट्रॉइड आर 0 0 एंड 2,4। ऑर्थोसेंटर यानी कि सी बोल देते हैं 0 0। ऑर्थोसेंटर सी एंड सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को जी 2,4 बोल देते हैं रिस्पेक्टिव। एंड r is the circumradius, then the value of 3r square। तो r है वो सर्कम रेडियस है, तो सर्कम सर्कल यानी कि ये कुछ सर्कम सर्कल होगा। तो हमें पता है कि यहां पे ये ऑर्थोसेंटर जो है ना, उसकी मिरर इमेज सर्कम सर्कल पे लाई करती है। किस पे लाई करती है? सर्कम सर्कल पे। तो ऑर्थोसेंटर की मिरर इमेज अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो वो हमें मिलेगा सर्कम सर्कल पे, मतलब कि उसकी मिरर इमेज, ऑर्थोसेंटर को C नहीं लेते, ऑर्थोसेंटर को O लेते और उसकी मिरर इमेज को बोल देते हैं OD। ठीक है, ओडेस। तो ओडेस, ओडेस जो है वो कहाँ पे होना चाहिए? सर्कम सर्कल पे होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो ओडेस के कोऑर्डिनेट निकाल दे पहले। तो मिरर इमेज का फॉर्मूला हमें पता है, x और किसकी मिरर इमेज निकालनी है? 0 0 की। तो x माइनस 0 अपॉन a यानी कि 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 ax1 प्लस बी वाई x1 प्लस बी वाई 1 प्लस c। तो उसके लिए सिर्फ मिलेगा -4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये कुछ मिलेगा x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 4। तो 4,4 मिलेगा। और यहाँ पे ये जो सेंट्रोइड है ना, सेंट्रोइड की जगह पे ये होना चाहिए सर्कम सेंटर। क्या होना चाहिए? तो सर्कम सेंटर है वो 2,4 है। सर्कम सेंटर को बोल देते हैं हम P। तो ये P O डेज जो है वहां से हमें सर्कम रेडियस मिलेगी, है ना। तो 2,4 एंड 4,4 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला। तो अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 0 यानी कि 2। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला? r। और r स्क्वायर क्या होगा? 4 एंड 3r स्क्वायर चाहिए। तो अवर आंसर इज 12। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रोइड की जगह पे ये क्या है? सर्कम सेंटर है। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फॉर द स्ट्रेट लाइंस 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेन्स ओरिजिन। दो लाइन दे रखी है और उनके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें ओरिजिन होना चाहिए। तो यहाँ पे 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो वी नो दैट कि अगर C1 एंड C2 दोनों को सेम साइन रखने से तो पहले वाले की साइन चेंज कर देते हैं, मतलब कि -4x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और हम एंगल बाइसेक्टर के फॉर्मूला के इक्वेशन अप्लाई करें तो -4x माइनस 3y प्लस 6 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो तो डायरेक्ट देगा 5 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो डायरेक्ट क्या देगा? 30। ठीक है, तो यहां पे
C1 एंड C2 मतलब कि दोनों कांस्टेंट की साइन हमने क्या रखी, पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों की साइन पॉजिटिव रखने से यहाँ पे जो प्लस साइन है वो ऐसा देता है कि जिसमें ओरिजिन हो। तो यहाँ पे प्लस साइन वाला इक्वेशन निकाले तो 13 4 जा 52x माइनस 39y प्लस 78 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25x प्लस 60y प्लस 45। ठीक है, और सबको राइट साइड भेज देते, सबको राइट साइड भेज दे तो 77x प्लस 99y माइनस इस 78 में से 45 सब्ट्रैक्ट करें तो 33 इज इक्वल्स टू 0। तो अपने बाइसेक्टेड कर इसको 11 से डिवाइड कर दे तो 7x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपना आंसर विच इज इन ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए तो आज यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन में। थैंक यू।